नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। राजधानी में धमाके की साजिश को नाकाम किया गया है। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साकिब, लोकेश, विकास, अरबाब गिरफ्तार हुए हैं। तो रेलवे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाना था। एलपीजी सिलेंडर टैंकर में धमाके की तैयारी थी। चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। कई नेताओं की रेकी के वीडियो भी सामने आए हैं। 2 आतंकी मेरठ, 2 आतंकी गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। तो पाकिस्तानी हैंडलर्स से ऑनलाइन रकम ली गई थी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों ने लखनऊ के कई जगहों को निशाना बनाया था। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा था। वहां पर एक साजिश रची जा रही थी, धमाके की साजिश रची जा रही थी। रेलवे स्टेशन पे भी धमाके की साजिश थी, जिसे पुलिस ने नाकाम किया है। तो एटीएस ने इन साजिशों को नाकाम किया है। बताते चले आपको कि आईएसआई से जुड़े 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। शाकिब, लोकेश, विकास, अरबाब गिरफ्तार हुए हैं। रेलवे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाना था। एलपीजी सिलेंडर टैंकर में धमाके की तैयारी थी। 2 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर धमाके की तैयारी थी। चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। वो ऑनलाइन विदेशी नंबरों से बात करते थे और उसके बाद पहले छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो क्यूआर कोड के जरिए रकम लेते थे। तो बता दें आपको कि सभी आतंकवादियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए और इस मोबाइल से कई बड़े खुलासे हुए हैं। कई नेताओं की रेकी के भी वीडियो मिले हैं। 2 आतंकी मेरठ के, 2 गौतम बुद्ध नगर के बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलर से ऑनलाइन रकम ली गई थी। तो इन चारों का ये वीडियो है और देखिए ये वीडियो भी सामने आया है। ये 4 आतंकवादी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। हालांकि इन तमाम प्लानिंग का खुलासा कर दिया गया है, इनके प्लानिंग को नाकाम कर दिया गया है एटीएस के द्वारा। इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से विजय त्रिपाठी, स्टेट हेड, जुड़े हुए हैं लाइव चैट पे। विजय जी, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी जिसे एटीएस ने नाकाम कर दिया है, बड़ी सफलता मिली है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, पाकिस्तानी हैंडलर हैं जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से ओसामा बिन लादेन, फतुल्लाह गोरी, कश्मीरी मुजाहिदीन, गजवाए हिंद, दो 3 संगठन हैं, उनसे जुड़कर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें साकिब है और जिसको डेविड भी कहते हैं, और अरबाज है, लोकेश है। इस तरीके के 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एटीएस ने बड़ी ही साफ तौर से कहा जाए तो साफगोई से इनकी लोकेशन ट्रेस की है। उनको कई ऐसी घटनाओं में पाया जिसमें इनकी भूमिका दिखाई दी है और सीसीटीवी के माध्यम से भी इनको कुछ जगहों पर पाया गया था, जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस करके इन्हें अरेस्ट किया गया है। इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ के भी कुछ लोग हैं और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अब आज मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करके रिमांड ली जाएगी, लेकिन उससे पहले जो खुलासे इस गिरफ्तार के बाद हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो यूपी में और तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां की रेकी का वीडियो प्राप्त हुए हैं इनके मोबाइल से। जो हैंडलर्स है वो बाकायदा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनसे बात करते थे अपने पाकिस्तानी हैंडलरों से। इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों की लोकेशन है, उनके गूगल मैपिंग के ठिकाने गूगल से टेस्ट किए गए हैं। उनमें भी कई जगहों पर किसी शख्स को भेजे गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी रेकी की गई है, जो महत्वपूर्ण है, जिनमें कई बड़े राजनेता भी शामिल हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये गिरोह जो है छोटी मोटी घटनाओं को नहीं, बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। जिस तरीके की आगजनी की घटना है, रेलवे के सिग्नल बॉक्स, इस तरीके को जो जगह होती है उन्हें ब्लास्ट करना, वहां आगजनी फैलाना, उसके बाद उसका वीडियो बना करके अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजना और उसके बाद क्यूआर कोड भेज के उसके माध्यम से पैसे भी मंगाया जाता था। तो इस बात की जब पुष्टि हो चुकी है, उनकी जब गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें कई ऐसे अहम दस्तावेज भी मिले हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें साफ तौर पर यह भी देखने को मिला है कि इस तरीके की घटनाओं को और भी जगह अंजाम देने के लिए इन्होंने बाकायदा रेकी की थी और कुछ ऐसी जगह थी जहां पर जो महत्वपूर्ण नेता, राजनेता रहते हैं
उनको भी इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। वहां से विजय, विजिट एक की है, एक बाकायदा बात, उसके एक वीडियो खबर हैं, और सामने आ रही साक्ष्य है जुटाए गए हैं। जी विजय, एक और खबर सामने आ रही है कि 2 अप्रैल को रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। देखिए, कहा यह जा रहा है कि गाजियाबाद के पास एक इलाका है, वहां पर कोई साहिबाबाद के आसपास कोई स्टेशन था, उसको लेकर भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि उसे उड़ाने की साजिश कर रहे थे। ये उसके 1-2 सिग्नल बॉक्स में आग लगा करके उसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा भी गया था। और जो दावे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें कई चीजों के खुलासे हो चुके हैं, जिनमें रेलवे सिग्नल बॉक्स विजय, को जलाना, बिल्कुल छोटी मोटी। विजय, यहाँ रोकेंगे, हमारे साथ ताहिर सैफी भी हैं, हमारे संवाददाता नोएडा से। ताहिर, जानना चाहेंगे, गौतम बुद्ध नगर से भी 2 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। चलिए, ताहिर से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द लौटेंगे ताहिर के पास। विजय जी, जैसे कि आपने बताया कि लखनऊ स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी थी, कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया था और उसके बदले में क्यूआर कोड के जरिए ये पैसे लेते थे। किन किन जगहों पर इन्होंने आगजनी की थी? देखिए, कई इलाके हैं जिनमें मेरठ का पश्चिम का इलाका है, कुछ पूर्वांचल के भी कुछ इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल इलाके नहीं है, जहां हिंदू बाहुल इलाके हैं, वहां दहशत फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। चाहे रेलवे के सिग्नल बॉक्स में आग लगा करके, चाहे सड़कों पर टायर के जला करके, और इस तरीके की घटनाओं को करने के बाद वहां जो पैनिक फैलता है उसका वीडियो बनाते हैं। जो अगर कहीं ऐसी खास जगह होती है जहां भगदड़ होने की संभावना होती है, वहां के भी वीडियो बनाकर भेजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा गिरोह है जो धीरे धीरे लोगों के साथ संपर्क में आ रहा था और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी, रोकेंगे आपको यहाँ। ताहिर सैफी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ताहिर, 2 आतंकवादी ऐसे हैं जिनका कनेक्शन गौतम बुद्ध नगर से है, नोएडा से है। कौन कौन से वो आतंकवादी हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये गौतम बुद्ध नगर के छपरौला गांव में स्थित एक श्रीराम कॉलोनी है, जहां पर जो है लोकेश और उसका दूसरा साथी जो है रह रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से लोकेश और उसका दूसरा साथी यहाँ पर रह रहे थे और बीते दिनों शोएब जो मेरठ का रहने वाला है उसके संपर्क में आए थे, जिसके बाद इन्होंने बाकायदा लोगों की रेकी करनी, यानी कि उन लोगों की रेकी करनी शुरू कर दी थी जो राजनीतिक पॉलिटिकल माध्यम से जो है जुड़े हुए थे। उन लोगों की रेकी क्या करते थे, इसके साथ ही जो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उन लोग जगहों को चिन्हित करने का इनकी योजना में शामिल था। और यही कारण है कि मैं अपने पीछे कई बार नजारा दिखा दूं, मैं इसमें एक मंदिर के पास मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जहां पर ये लोग रह रहे थे। मेरे जो आरोपी लोकेश है उसके भाई से मेरी बात हुई है, उसके पिता से मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में है, लेकिन वो इतना उन्होंने जरूर कहा कि उनका बेटा उससे गायब 15-15 दिन तक वो अपने घर तक नहीं आ पाता था। और जब उसके माता पिता इस बारे में उससे बातचीत किया करते थे तो वो अपने माता पिता को धमका दिया करता था। ये दोनों आतंकी करते क्या थे? आतंकवादी गतिविधियों ये दोनों आतंकी क्या करते क्या थे? क्या छात्र थे या फिर कोई काम करते थे? करते क्या थे ये दोनों? देखिए, लोकेश के पिता से मेरी बात हुई है। लोकेश के पिता का कहना है कि जो लोकेश है वो लगभग 6ठी क्लास तक जो है पढ़ा हुआ है। इसके अलावा वो मजदूरी के काम के साथ साथ वो वेटर का काम किया करता था शादी ब्याहों में जाकर। शादी ब्याहों में वेटर का काम करने का उनका मकसद ये था कि ताकि वहां जाकर वो उन लोगों के पास तक पहुंचने का काम कर सके जो राजनीतिक रसूख रखते हैं, उनकी आसानी से जानकारी हासिल कर सके। यही कारण था कि वो वेटर का काम किया करता था। इसके साथ ही बता रहे हैं कि लोकेश के पिता का जो कहना था कि बीते दिनों लोकेश अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश गया था और लगभग 15 दिन हिमाचल प्रदेश में रहने के बाद वापस आया था। साफ है कि जिस तरीके से पकड़े गए जो आरोपी हैं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में वो चले आ रहे थे, तो वो पैसे के लालच में ये इस गोरख धंधे को जो है अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा साकिब जो नाई का काम मेरठ में क्या करता है, उसी के द्वारा ये लोग जोड़े गए थे। लोकेश बताया ये चला है कि लोकेश अपने कुछ और अन्य साथियों को इस ग्रुप में जोड़ना चाहता था ताकि आने वाले जो 2027 का चुनाव है इसमें अराजकता फैलाने का काम कर सके। क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव आने वाला है उसके नजदीक की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था, तो इनके टारगेट पर सबसे पहले गैस के भरे वो सिलेंडर होते थे जो गाड़ियों में भरे होते थे, उनमें आग लगाकर अराजकता फैलाने का इनका मकसद था। इसके साथ ही ये बाकायदा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात किया करते थे, उन्हें बाकायदा यहाँ की रेकी की
वीडियो और लोकेशन भेजने का काम किया करते थे। इसके साथ ही वहां से जब इनको पैसा मंगाना होता था तो बाकायदा शोएब के अकाउंट से जो है पैसे जो है ट्रांसफर होते थे क्यूआर कोड के माध्यम से। तो इन माध्यम से जो है पैसा जो है लोकेश के परिवार और उनके लोकेश के पास तक आ रहा था। साफ है कि पकड़े गए चारों आतंकवादी बड़ी योजना को लखनऊ में अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादियों के इन चारों लोगों को जो है लखनऊ एटीएस ने जो है गिरफ्तार कर लिया और बड़ी हासिल कामयाबी करने के साथ साथ जो बड़ी वारदात होनी थी उसको पूरी तरीके से नाकाम करने का काम किया है। फिलहाल मैं लोकेश के इसी मकान के पास हूं, जहां लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोकेश मोहल्ले में बड़े ही साधारण तरीके से रहता था, कभी उसका मोहल्ले में किसी से विवाद नहीं हुआ करता था। लोगों का कहना है कि वो सोच में नहीं सकते थे कि उनके बीच में कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम देने वाला शख्स मौजूद है। साफ है कि जिस तरीके से वो गैंग से जुड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं उसके और गैंग के बाकी साथी भी है जिनकी अब एटीएस जो है जानकारी करने में जुटी हुई है ताकि इस गैंग का पूरे का खुलासा करने का काम किया जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ विजय जी भी हैं। विजय जी, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ 4 नहीं, ये 40 भी हो सकते हैं, ये 400 भी हो सकते हैं, यानी कि एक बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे? पुलिस फिलहाल, एटीएस फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इसको लेकर? देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है, आप ये सोचिए कि कोई नाई का काम करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी सोच रख के भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है साकिब नाई का काम करता था, उसके साथ जो एक दूसरा अरबाब उसी के गांव का जो परीक्षितगढ़ मेरठ के रहने वाले हैं दोनों, इन दोनों को इनका कोई मूल निर्देश नहीं था, इनकी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं थी और ये एक तरीके से कहा जाए तो छोटे काम करके बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश में थे और इनके जैसे युवाओं को बरगलाने का काम पाकिस्तानी हैंडलर्स भी करते हैं। ये आतंकी घटना इस वजह से भी बड़ी हो सकती थी क्योंकि ये छोटे छोटे आतंकी ही मिलकर भारत को गंभीर क्षति यानी आर्थिक क्षति पहुंचानी, जिस तरीके से अगर रेल को डिरेल करने की कोशिश हो, पटरियों पर ब्लास्ट करने की कोशिश हो, रेल के सिग्नल्स तोड़ने की कोशिश हो, तो ये बड़ी घटनाएं हैं, ये छोटी घटनाएं नहीं है। इनको माना जाएगा कि ये कोई ऐसी दुर्घटना हो गई रेल में, लेकिन ये बाकायदा साजिशन किया जा रहा है। रेल की पटरी तोड़ देना, उसके पटरी के ब्लॉक खोल देना, इस तरीके की घटनाओं से कितनी बड़ी क्षति होगी आप ये भी समझिए कि एक तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होगा अगर कोई ट्रेन डिरेल होती है, दूसरे उसमें बैठे कम से कम 100-200 आदमी घायल होंगे, कई लोगों की मौतें होंगी। तो ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये साजिशन एक आतंकी घटना है जिसको इस तरीके के देश के रहने वाले ये आघाती नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीधे सीधे बड़ी बात यह है कि ऐसे हैंडलरों को यूज करती है पाकिस्तान की ऐसी तमाम तंजीमें जो ये बताती हैं कि हम देश को आजादी दिलाएंगे, हम आपके देश में अमन व अमान लाएंगे। तो ये बड़ी बातें हैं और ये कोशिश इसी बात को लेकर है कि ऐसे लोगों को रोकने की साजिश में लगातार जो और भी इनके साथ जो लोग हैं वो जुड़ते रहते हैं और वो पैसे के लालच में, यानी अगर आप छोटा सा वीडियो बनाकर भेज रहे हैं तो आपके क्यूआर कोड में पैसे आ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पैसे कौन भेज रहा है, किन हैंडलर से आ रहे हैं, ये सब बातें जब खुलती हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत को दहशतगर्दी के साए में डुबोने के लिए। और कोशिश ये भी रहती है। बिल्कुल, ताहिर हमारे साथ है। ताहिर, जैसा कि हमने देखा भी कि ये जो चारों आतंकी हैं ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कोई मेरठ का है, कोई गौतम बुद्ध नगर का है, तो ऐसे में ये चारों तो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, चलिए दो दोस्त हो सकते हैं लेकिन चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो क्या ये किसी ग्रुप से निकल के सामने आया, कोई मास्टरमाइंड है जो इन लोगों को जोड़ता है? देखिए, बिल्कुल मेरठ का रहने वाला जो साकिब है उसके द्वारा जो है पहले सोशल मीडिया पर लोकेश और उसके अन्य साथियों से जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वार्ता होती है और उसके माध्यम से दोस्ती कर लेता है। साकिब जो है लोकेश और उसके दूसरे अन्य साथी को जो है लालच देता है कि पैसे कमाने का आसान तरीका है वो सिर्फ लोकेशन भेजे और लोकेशन भेजने के साथ साथ जो डिटेल है वो शेयर करने का काम करे, चाहे वो रेलवे स्टेशन की हो, रेलवे प्लेटफॉर्म की हो या फिर जो मंत्रालय होते हैं उनकी लोकेशन हो या फिर जो है सार्वजनिक जहां नेता बड़े रहते हैं उनके घर की लोकेशन हो, उनको भेजने के नाम पर सिर्फ पैसे देने का काम किया करता था। क्योंकि गरीब परिवार से सभी लोग जुड़े हुए हैं और आसानी से पैसे कमाने की लालच में आसानी से जो है साकिब के संपर्क में आ गए, क्योंकि साकिब पहले से ही पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में चला आ रहा था और वहीं से लगातार आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम देने का काम कर रहा था। तो आसानी से लोकेश और विनय को जो है आसानी से उसने जोड़ लिया और उसके बाद सार्वजनिक जगह की जो है फोटो और वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने का काम किया करता था।
यही कारण है कि गरीब तबके के लोगों को एक के बाद एक दूसरे के माध्यम से चिन्हित किया करते थे और उसको बाकायदा ग्रुप में जोड़कर पाकिस्तानी गतिविधियों को जो है भारत में बैठकर अंजाम दिलाने का काम कर रहे थे, ताकि जो चुनाव है उसको तो क्षति पहुंचाने का काम किया जा सके, इसके अलावा भारत को भी एक बड़ी चोट देने का काम कर सके। चंद पैसों की खातिर इन लोगों ने जो है भारत को जहां एक तरफ बेचने की तरफ बड़ा नुकसान पहुंचाने की भी इनकी रणनीति थी, लेकिन केस की पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते एक बड़ी वारदात लखनऊ में होने से हो जाती तो सत्तारूढ़ पार्टी पर बड़ा सवाल भी खड़ा होता और इसके अलावा सरकार रकम होती। इसके अलावा पाकिस्तानी नेताओं को खुश करने के लिए इन्होंने पहले से ही बाकायदा गैस के सिलेंडरों की गाड़ियों में आग लगाने की जो रणनीति बनाई थी, वो अपने आप में एक बड़ी वारदात को जो है अंजाम देती है। अगर इस तरीके की वारदात हो जाती तो जिस जगह ये वारदात होती सोचिए, बिल्कुल बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन साजिश नाकाम हो गई और एटीएस ने साजिश को नाकाम किया। हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, अगर हम देखें तो टारगेट सिर्फ यूपी नहीं था, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा ताहिर ने कि जो 2 आतंकी थे वो हिमाचल प्रदेश भी गए थे। इसका मतलब है कि यूपी के बाहर भी भारत के अलग अलग हिस्से में ये ग्रुप काम कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग दूसरे प्रदेशों में इसीलिए जाते हैं कि वो ये जिससे जुड़े हैं, वहां हमें पैसे मिलते हैं, छोटी छोटी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है, छोटे छोटे चीजों को जानकारी वहां साझा करने पर हमें पैसे मिल जाते हैं और बड़ी मात्रा में पैसे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे युवा हैं जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त हो जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनके कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की जो लालच की एक मंशा होती है वो पूरी हो सके। लेकिन फिर भी अब इस तरीके की घटनाओं को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे हैंडलर्स को चेक करना, इन पर सोशल मीडिया निगरानी रखना, साइबर क्राइम के अपराधों के साए में ही ये सब बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उन पर भी नजर बनाए रखने के लिए एटीएस ने अपनी एक विंग तैयार की है, जिसमें लगातार वो इस तरीके के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में जो कहा जा रहा है कि साकिब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे AK-47 जो नकली थी उसका वीडियो भी बनाकर शेयर किया, जिसके बाद से उसकी निगरानी शुरू हुई और ये काफी पुरानी है। और वो इस तरीके की घटनाओं में लोगों को आकर्षित करता था। जो नए युवा हैं उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करता था जिससे लगे कि हाँ, ये साकिब की जिंदगी बहुत बदली हुई है, हम अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो शायद हमारी जिंदगी में भी बदलाव हो। इसी वजह से वो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त रहता था और महंगे शौक रखना उसको भाता था। इसी वजह से कुछ उसके साथ आसपास के लोग भी, अभी जो शुरुआती जांच है उसमें कुछ और भी नाम शामिल है जिन पर हिरासत में उनको लिया भी गया है, लेकिन उनके बारे में अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे जो वार्तालाप हुई है उसकी साकिब की और जो अरबाब की बातचीत हुई है, उन लोगों के द्वारा जो अभी पुष्टि हुई है उनमें कुछ नाम भी शामिल है। उनकी भी एक तरीके से कहा जाए तो हिरासत में पूछताछ चल रही है और जल्द ही नए कुछ खुलासे भी हो सकते हैं और कुछ और नई गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती है। चलिए, बिल्कुल जांच जारी है और जल्द और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।